बहुत ही जल्दी से इस बात को बताऊंगी कि मैं वैसे तो एक मसीह परिवार से हूँ, पैदाइशी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा परिवार केरला में है, मेरे माता पिता साउथ में मलयाली केरलाइट फैमिली से है। और हम लोग बचपन से ही चर्च जाते थे। और हमारे घर में प्रार्थना सभा होती थी, और मेरे पिताजी बहुत प्रेयर करने वाले, और एक पूरा डिसिप्लिन लाइफ उनका था। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह को हम सिर्फ एक तरीके से बोले कि बाइबल में जो यीशु मसीह है ना, हम सिर्फ उसको उसके बारे में सुना था, है ना, कहानी जो है उसको सुना था हमने बस। और चर्च में एक रीति रिवाज को हमने देखा था कि इस तरीके से बैठो, इस तरीके से प्रार्थना करो, यही सब चीजें। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुन रखा था। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का इस बात को। तो जब मैं क्लास 10th में थी तो मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो भी एक बहुत ही अद्भुत रीति से है कि किस तरीके से एक गाना जो है परमेश्वर का कि यीशु मसीह सलीब पर मुआ तेरे लिए और मेरे लिए, उस गाने ने मेरे जीवन में मेरी आत्मा को छुआ। वो दिन मेरे लिए था, मैं मानती हूँ। सिर्फ एक वो गाना, वरना कितने ही गाने बजते, लोग शायद लोग उसको सुना अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो दिन मेरे लिए था कि उस गाने ने मुझे छुआ, और मैं अपने बिस्तर से नीचे उतर कर क्लास 10th में 10वीं कक्षा में जो थी, बिस्तर से नीचे उतर कर घंटों रोने लग गई। उस गाने ने मुझे कहा कि यीशु मसीह तेरे लिए बिंसी सूली पर चढ़ गया तेरे लिए। और मैं आपको बिलीव नहीं करूंगी, मतलब बिलीव क्या कहूँ, ऐसे अद्भुत कि मैंने आज तक कभी चर्च जाके भी वो फील नहीं किया। जब वो मैं रोकर पश्चाताप मांगा, मैंने प्रभु से माफी मांगी अपने जीवन की हर एक उन गलतियों के लिए जो जाने अनजाने मुझसे हुई। और प्रभु का वचन कहता है ना कि आपके पेट से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। और मैं आपको बताऊं, इसी चीज का एहसास मुझे हुआ जब मैंने यीशु मसीह से, प्रभु यीशु से उस दिन घुटनों पे आके जब बैठकर मैंने रो रो के आंसुओं से प्रार्थना करी और पश्चाताप किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट से ना कुछ कुछ बह रहा है, कुछ निकल रहा है, मेरे अंदर कुछ खलबलाहट है, कुछ कुछ एक नई ताजगी मेरे अंदर आती जा रही, कुछ ताजगी आ रही है। उसका एहसास करना और उसे बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने महसूस किया होगा किसी ना किसी रीति से। और मैंने तब प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब मैंने उद्धार प्राप्त किया, कि प्रभु आपने मेरा जीवन तो बदल दिया, लेकिन मरने से पहले एक जीवन को बदलने के लिए मुझको एक मौका जरूर देना, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ आपके काम आ सकूं। बस मैं यही प्रार्थना करती थी हमेशा। और जब मैं मैंने बीएससी नर्सिंग करी, तो जब मैं नर्सिंग पास करी और मैंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग जो थे उनकी मैरिज हो रही थी, शादी हो रही थी, तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को इतना प्यार करता है, अब आप सोचिए मेरा परिवार जो है मसीह परिवार है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को 10वीं में मैंने उद्धार करता ग्रहण किया प्रभु को, तो मैं तो दिन भर मुझे प्रभु चाहिए, वचन, बाइबल, प्रार्थना, प्रभु। तो मेरे माता पिता बोलते हैं ये ना दीवानी हो गई, इसको कुछ हो गया है। अब आप सोचिए कि मसीह माता पिता है, लेकिन वो इस बात को कह रहे थे कि ये पागल हो गई ये करके। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर आ जाता है, तो बस आपके अंदर के वो डीएनए को बदल देता है। आपके माता पिता का डीएनए नहीं होता है, फिर वो आप यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर आ जाता है, फिर आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब मेरे फ्रेंड्स का मैरिज हो रहा था, तो मैंने बोला प्रभु अब मेरी मैरिज होगी, आप तो मेरे अंदर हो, अब मैं ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल मेरा जीवन नहीं जुड़ सकता जिसमें आप नहीं हो। तो मैंने प्रभु से ये नहीं बोला कि प्रभु तुम मुझे क्रिश्चियन दे, मलयाली दे, साउथ का दे, ऐसा दे वैसा दे। मैंने प्रभु से सिर्फ एक बात कही कि मैं आपको जितना प्यार करती हूँ प्रभु, मेरे जीवन का सेंटर पॉइंट तो आप ही हो। तो जिससे आप मुझे जोड़ोगे उसका सेंटर पॉइंट आप ही होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के जीवन का मूल आप होना चाहिए। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं मांगती। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इनसे मिलाया जब हम अपनी पढ़ाई को कर रहे थे। और मैं इनको प्रभु के बारे में बताती थी, क्योंकि वो तो अंदर है ही ना, बिना बताए आप रह नहीं सकते, वो आपके अंदर है, वो आपके डीएनए में है। ज्योति है तो वो ज्योति की बात ही करेंगी। तो जब मैंने इनको शेयर किया प्रभु के बारे में, तो नॉर्मल है कि कोई भी प्रभु इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अब परमेश्वर मुझको जानते थे कि मैं ना बातों में ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो बातों से लोगों को कन्विंस कर दे। मैं बिल्कुल, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ में। और सचमुच मैंने उनको बताया, समझाया, लेकिन इन्होंने प्रभु को जो है उतना सीरियसली नहीं लिया। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, दिखाता हूँ, अभी अपने चमत्कार को दिखाता, अपने सामर्थ को दिखाता। तो परमेश्वर इनको ऐसी परिस्थिति में लेके आया कि जब समय जिंदगी और मौत का हो गया, तब आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकने पड़े। और तब परमेश्वर ने इनको 1-to-1 दर्शन दिया। और जब इनका एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ, तब इन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि एटलीस्ट मैंने अपना जो काम मुझे करना था वो मैंने किया। ये नहीं सोचा कि इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रभु मेरी इस लाइफ की सिंसियरिटी को जानता था और उस प्रार्थना को जानता जो मैंने प्रभु के सामने रखी थी कि एक जीवन को तो बदलना ही है, किसी को तो यूज करनी, किसी के लिए तो इस्तेमाल होना है प्रभु। तो प्रभु ने बोला कि अब इसकी प्रार्थना का उत्तर यह है कि मैं अपने सामर्थ को शिव शंकर तिवारी के जीवन में दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला और आज एक हिंदू होते हुए भी इस तरीके से प्रभु के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु अब अ, किसी भी तरीके से हो, चाहे जैसे बोलते ना एक एक वाइफ का काम होता है सपोर्ट सिस्टम, तो भले ही वो जीवनों में एक बदलाव लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसका रिवॉर्ड प्रभु मुझे जरूर देगा। चाहे बहुत ही सारे जीवन बदले हों उनके द्वारा, लेकिन परमेश्वर का ये, मैं उनको अभी भी ये चीज कह रही थी कि तुम तो अपना प्रभु का काम कर रहे हो, लेकिन मुझे मौके कम मिलते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। लेकिन मेरी सेवा जो प्रभु के लिए वो प्रार्थना में ज्यादा है। और मेरा रिश्ता अपने प्रभु यीशु मसीह से एक पिता की तरह है। मेरी जब माता का, सॉरी मैं इसको जल्दी खत्म करूंगी, बहुत लंबा हो रहा है। मेरी माता जब इस संसार से चली गई, तब शिव मुझे बोलते तुम रोई नहीं, तुम दुखी क्यों नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरी संसारिक माता है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। और मैं जानती हूँ वो दूर नहीं गई है। वो, हम दुनियावी भाषा में बोलते हैं मर गए, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है वो सो गए। तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन चाहे मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, मेरा अब्बा, मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझसे अभी भी कनेक्टेड है। और मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले स्थान देती हूँ, इसके बाद सब कोई आते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज ये अनुग्रह दिया है कि मैं आप सबके बीच में ये गवाही को शेयर कर सकी। और आप जैसे भी हो सकते हैं, अगर आप वचन शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए जरूर प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही जो है लोगों के मनों को बदलता है। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि बातों में नहीं है प्रभु का राज्य, सामर्थ में है। तो जब हम घुटने टेकते हैं तो सामर्थ अपना काम करती है। प्रभु हम सबको आशीषित करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन गवाहियों के लिए, इन शब्दों के लिए, इन बातों के लिए, बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। प्रभु आपको आशीष दे और पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर आपको भी बहुत आय से इस्तेमाल करे, ये हम दुआ करते हैं। हर घर प्रार्थना घर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहें और हम प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते रहें, प्रभु की महिमा